everyone and welcome to my channel Mathsy Maths। आज हम बात करने वाले हैं स्टैट्स में ही। फर्स्ट मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, डायरेक्ट मेथड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज जरूर देखिएगा। अब हम उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम सीखेंगे आज का सेकेंड मेथड, दैट इज अज्यूम्ड मीन मेथड। मैंने जानबूझ के सेम क्वेश्चन रखा है ताकि मैं आपको क्वेश्चन में लेवल ऑफ कैलकुलेशंस का डिफरेंस समझा पाऊं और आपको अपने आप समझ आए कि अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है तो आप डायरेक्ट मेथड को अवॉइड कर सकते हो और आप अज्यूम मीन मेथड यूज कर सकते हो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देती हूं और अब मैं क्वेश्चन दूसरे मेथड से करूंगी जिसे हम बोलेंगे सेकेंड मेथड, दैट इज अज्यूम्ड मीन। अब क्या कहता है वो मेथड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अज्यूम मीन मेथड? फर्स्ट स्टेप रिमेन्स द सेम, मतलब कि स्टेप 1 आपने फाइंड करना है क्लास मार्क, जो कि आपको ऑलरेडी पता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 होता है। स्टेप 2 आप अज्यूम्ड मीन मतलब क्या है, इसका हिंदी अगर करके देखोगे तो क्या आएगा, मतलब आप एक वैल्यू को अज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि वो मीन है। तो लेट द सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ xi इक्वल्स टू a, राइट? उसे a मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि वो मीन है। स्टेप 3 हम उसमें फाइंड करेंगे di, जो कि क्या होगा, xi माइनस a, मतलब डिफरेंस ऑफ द क्लास मार्क फ्रॉम मीन। एंड स्टेप 4 हम फाइंड करेंगे fi di एंड लास्ट जो फॉर्मूला लगेगा यानी कि स्टेप 5 मीन का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi। अगेन i की वैल्यू मतलब जितनी भी आपकी इंटरवल्स हैं, i की वैल्यू 1 till n, राइट? ये तो था स्टेप्स में चेंज। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम इसमें तो आपने 3 ही स्टेप बताए थे, इसमें आपने 3 की जगह 5 स्टेप बता दिए हैं और आप कह रहे हो कि मेथड छोटा हो जाएगा। देखते हैं कैसे। इसमें स्टेप्स बड़े हो गए। मैंने ये नहीं बोला था कि मेथड छोटा हो जाएगा, मैंने आपको ये समझाया था कि कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी इस मेथड से, अज्यूम मीन से। लेट्स सी कि कैसे होते हैं वो चेंजेस। अब मैं सेम क्वेश्चन को अज्यूम मीन मेथड से कर रही हूं, थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि आपको मैं डिफरेंस बता पाऊं स्टेप्स में। सो टेबल बनाते हैं। fi आ गया, xi आ गया, राइट? फिर हमने di फाइंड कर लिया और इसमें मैंने आपको बताया था एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। तो देखते हैं xi जो कि क्या है हमारा 10, 30, 50, 70 एंड 90, राइट? ये xi आया था। अब हमें निकालना है क्या, di, जो कि क्या है xi माइनस a। अब a क्या होगा, सेंटर मोस्ट वैल्यू ऑफ xi, मतलब 1 2 3 4 5 है तो 2 वैल्यू नीचे 2 वैल्यू ऊपर छोड़ दीजिए, तो a जो है वो हो जाएगा 50। अज्यूम मीन विल बी 50। और अगर बाय चांस ये सोचो कि अगर 90 के बाद भी कोई वैल्यू होती, सपोज 110 होती, तो आप 50 और 70 में से किसी को भी अज्यूम मीन ले सकते हो, तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा। ओके मतलब अगर ऑड वैल्यूज है, ये तो ऑड थी तो 2 उधर छोड़ दी 2 इधर छोड़ दी, बीच वाली वैल्यू एग्जैक्ट सेंटर आ गया। लेकिन अगर या तो मैं ऐसे बोलूं कि 90 नहीं है सपोज
और सिर्फ 10, 30, 50 और 70 है, तो आप 30 और 50 में से किसी को भी अज्यूम ले सकते हो, राइट? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब x डी कैसे फाइंड करना है? दिस माइनस दिस, यानी कि आपको क्लियर हो जाएगा कितना आएगा, -40, दिस माइनस दिस, -20, 50 में से 50 0, अगेन xi माइनस दिस 20 एंड 40। क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ये सारा कंटिन्यूस है, 20 का गैप था, तो ये भी हमेशा एक सीक्वेंस में ही चलेगा। अगला स्टेप क्या है, क्या फाइंड करना है हमें? अब हमें फाइंड करना है fi di। हमें fi ऑलरेडी गिवन था, जो कि क्या था, इसके लिए 12, राइट, इसके लिए 15, इसके लिए 32, इसके लिए k और इसके लिए 13। सो मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज -0, 4 2 8, 480, राइट। इसको मल्टीप्लाई करिए, -30 और एक 0, 32 इंटू 0 इज 0, 20 इंटू k, राइट, एंड 13 इंटू 4, so 0, 4 3s are 12, 1 4 + 1 5, राइट। अब हमें करना है इसको ऐड, क्योंकि हमें फॉर्मूला लगाना है मीन का, राइट। सो चेक कर लेते हैं एडिशन क्या आने वाला है। सो टोटल, ये तो हमें पता ही था, हम ऑलरेडी यहां पे ऐड कर चुके थे, जो कि 72 + k आता है, राइट। और इसको ऐड करो, नेगेटिव पार्ट हमेशा अलग ऐड करिएगा, 0 8, दिस इज 6 + 1 7, -780, एंड इसको 520 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पॉजिटिव पार्ट, सो 0, दिस इज 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज 6 एंड दिस इज 2, राइट। सो -260 बड़े का साइन +20k, राइट। ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए। मीन हमें कितना गिवन था क्वेश्चन में? ऑलरेडी मीन हमें 53 गिवन है, सो 53 इज इक्वल टू 50, दिस इज +20k -260 अपॉन जो सम था वो क्या था, 72 + k। अब कैलकुलेशन आसान करने के लिए उधर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 53 - 50 इज इक्वल टू 20k -260 अपॉन 72 + k। सो दिस इज 3 इंटू 72 + k इक्वल टू 20k -260। सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करिए, 3 2 = 6, 7 3 = 21 प्लस 3k इज इक्वल टू 20k -260। अगेन लेट्स सॉल्व फर्दर। तो क्या आने वाला है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं। दिस इज 216 माइनस प्लस हो जाएगा, 260 इक्वल्स टू 20k -3k, राइट। अगेन सब्ट्रैक्शन करिए, ऐड कर दीजिए इधर, 6 + 1 7, दिस इज 4, राइट। 476 इक्वल्स टू दिस इज 17k। चेक करिए k की वैल्यू क्या आई, 476/17, जो कि सिंप्लीफाई करके अगेन जो हमारी वैल्यू है वो क्या आएगी, आप चेक कर सकते हो। द वैल्यू ऑफ k हैज अगेन कम आउट टू बी सेम, विच इज 28, राइट चिल्ड्रन। सो यहां पे भी आंसर 28 आया था पिछली वीडियो में भी, और अब भी जो आंसर है वो 28 आया है। सो चाहे मैं स्टेप डेविएशन मेथड फॉलो करूं, चाहे मैं अज्यूम मीन मेथड फॉलो करूं, आई होप आपको दिखेगा, चाहे मैं अज्यूम मीन मेथड फॉलो करूं, जो आंसर है वो दोनों से सेम आएगा। सो ये था हमारा सेकेंड मेथड टू फाइंड द मीन। थर्ड मेथड के लिए अगेन ट्यून्ड इन रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, जो कि इसके बाद कल रिलीज होगी। थैंक यू।